हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और यह जो प्रश्न है बीपीएससी 131 का है और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि लोकतंत्र के लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है और लोकतांत्रिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं होती है, वर्णन करो। प्रश्न क्या आएगा कि लोकतंत्र के लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है और लोकतांत्रिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं होती है। वैसे तो लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, उनमें से एक सिद्धांत है लोकतांत्रिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र के लोकतांत्रिक सिद्धांत होता क्या है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग देना है और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में लोकतांत्रिक सिद्धांत उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत देश में रहने वाले विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का नियंत्रण देश में रहने वाले सभी नागरिकों अथवा जनता के हाथों में निहित होता है। समझ गए? लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत देश में रहने वाले विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का नियंत्रण देश में रहने वाले सभी नागरिकों अथवा जनता के हाथों में क्या होता है, निहित होता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों अथवा जनता को विभिन्न स्तर पर सभी को समान अधिकार प्रदान किया जाता है। जाति, धर्म और रंग भेद के आधार पर किसी भी नागरिकों को किसी भी प्रकार का भेदभाव उनसे नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों को समान रूप से समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। समझ गए? लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में लोकतांत्रिक सिद्धांत उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत देश में होने वाले विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का नियंत्रण देश में रहने वाले सभी नागरिकों अथवा जनताओं के हाथ में होती है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों अथवा जनता को विभिन्न स्तर पर समान रूप से उनको समान अधिकार प्रदान किया जाता है। जाति, धर्म और रंग भेद के आधार पर किसी भी नागरिकों को किसी भी प्रकार का भेदभाव उनसे नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों को समान रूप से समान अधिकार प्रदान किया जाता है। ओके, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कानून व्यवस्था। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है, तो वह है कानून व्यवस्था। क्या कहा मैंने? लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है तो वह है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से कानून व्यवस्थाएं लागू होती है। कानून व्यवस्था के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वह बड़े से बड़े पद पर आसीन क्यों न हो, सभी के ऊपर समान रूप से कानून व्यवस्थाएं लागू होती है। कानून व्यवस्था के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध की सज़ा उसे जरूर दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर क्यों न बैठा हो। तो किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत कानून व्यवस्थाएं जो होती हैं वह पाई जाती है। इस कानून व्यवस्था के होने से ही कोई भी राज्य या देश जो है सही रूप से चल सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट है संविधान का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत संविधान का होना भी एक सबसे प्रमुख लोकतांत्रिक सिद्धांत का विशेषता है। किसी भी देश को लोकतांत्रिक देश हम उस समय कहते हैं जब उस देश में संविधान प्रचलित हो, संविधान की व्यवस्थाएं हो, संविधान का प्रावधान हो।
संविधान के अभाव में किसी भी देश को हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। इस संविधान के होने से ही देश और राज्यों में सभी कार्य संविधान का अनुसरण करते हुए किसी भी कार्य को अंजाम देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में संविधान नियंत्रण का कार्य करता है। समझ गए? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान अवश्य ही होता है और इस संविधान के होने से ही राज्य और देश में सभी कार्य जो है संविधान का अनुसरण करते हुए किसी भी कार्य को वे अंजाम देती है। राज्य के जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, देश के जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, वे सभी के सभी संविधान का पालन करते हैं। समझ गए? तो किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत में से संविधान का होना एक सबसे प्रमुख सिद्धांत है, विशेषता है। अगला है मताधिकार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत मताधिकार सबसे प्रमुख विशेषता है। क्या कहा मैंने? किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत मताधिकार सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को मत देने का पूर्ण अधिकार होता है। मत मतलब वोट। फिर से आपको मैं बता दूं, किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत मताधिकार सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को मत देने का यानी कि वोटिंग करने का उन्हें पूरा का पूरा अधिकार प्राप्त है, पूरा का पूरा राइट है। देश में रहने वाले सभी नागरिक चुनाव में अपने उम्मीदवार को अपने इच्छा के अनुसार उन्हें मत दे करके वोट दे करके अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। समझ गए? तो मताधिकार कहीं ना कहीं किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों को मत देने का अधिकार होते हैं। ओके, इस मत के वे मत देकर ही वोटिंग करके ही किसी भी उम्मीदवार को अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में मत देने का अधिकार है, मताधिकार वहाँ पर सबसे प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला है स्वाधीनता और समानता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि स्वाधीनता और समानता किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ देश में रहने वाले सभी नागरिकों को संविधान के अनुसार उन्हें समान अधिकार दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, उसके धर्म, उसके मजहब के नाम पे जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ओके, तो स्वाधीनता और समानता भी किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत पाई जाने वाली एक प्रमुख विशेषता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर एग्ज़ाम में लोकतंत्र का विशेषता भी पूछता है तो यहाँ पर जो मैंने 4th पॉइंट बताए हैं उसको आप लिख सकते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम में प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के दे सकता है, तो आपको घूमना नहीं है, बल्कि प्रश्न को भली भांति अच्छे तरीके से समझना है और जो मैंने प्रश्न का आंसर बताया वो आपको लिख करके आना है। ओके, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को जो है इस वीडियो का जो प्रॉफिट है, जो लाभ है उन्हें हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।